वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, फिर से अभी अडानी एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकली है नवी मुंबई के लिए। हालांकि ये वैकेंसी 1 महीना पहले भी निकला था और ये वैकेंसी दोबारा निकला है नवी मुंबई के लिए, और फिर दोबारा इन्होंने फ्रेशर्स के लिए ही निकाला है। तो इसमें फ्रेशर्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसा क्या एग्ज़ाम होगा और कैसे क्या ट्रेनिंग होगी, क्या क्या ट्रेनिंग फीस है, सबके बारे में जानते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे अडानी एयरपोर्ट का निकली वैकेंसी के बारे में, जो निकला है नवी मुंबई के लिए। आप देख सकते हैं, बात करेंगे वैकेंसी, तो इस वैकेंसी का नाम है ट्रेनी सिक्योरिटी स्कीनर्स। एक्चुअली जितने भी एयरलाइंस है या फिर एयरपोर्ट सर्विसेज है, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, GMR हो गया, अडानी हो गया, GVK है, जहाँ जहाँ ये सब प्राइवेट या सरकारी जहाँ भी इनलाइन की सर्विस, जहाँ इनलाइन से आप समझ लो फ्रेंड्स, इनलाइन का मतलब होता है जितने भी एयरलाइन का सिक्योरिटी, जहाँ पे आपको एयरलाइन से पहले सिक्योरिटी स्कैन करके नहीं लाना पड़ता है चेकिंग बैगेज के लिए। आपको जैसे ही काउंटर पे जाएंगे, बैगेज ड्रॉप होगा, ऑटोमेटिक उनका स्कैनिंग हो जाएगा। मतलब पूरा एयरलाइन और एयरपोर्ट का जो भी मतलब स्कैनिंग होता है वो विल बी डन बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ओनली। अब बात करते हैं कि ये पोस्ट का नाम उन्होंने ट्रेनी सिक्योरिटी स्कैनर्स क्यों रखा है। क्योंकि ये जो पीरियड है, मतलब ज्वाइनिंग के बाद, सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको पहले 11 महीने का एज ए ट्रेनी रखा जाएगा, इसलिए इस पोस्ट का नाम उन्होंने ट्रेनी सिक्योरिटी स्कैनर्स रखा है। इसके बाद में क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पैन इंडिया के जितने भी मेल फीमेल है सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। मुंबई प्लस पैन इंडिया के जो भी है सब अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे इसमें क्या क्या है, तो सिर्फ फ्रेशर्स को अप्लाई करना है। एक्सपीरियंस वालों को नहीं मांगा है कि उन्होंने ट्रेनी सिक्योरिटी स्कैनर्स का वैकेंसी निकाला है, तो फ्रेशर्स को अप्लाई करना है। अप्लाई का माध्यम आपको ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, और या फिर आप अडानी ग्रुप के वेबसाइट पे जाके वहाँ करियर वाले ऑप्शन में जाके भी आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी, वहाँ से भी कर सकते हैं। बात करें इसमें फीस लगने की, तो यहाँ फ्रेंड्स कोई फीस नहीं लगता है। सिर्फ सरकारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या फिर किसी भी सरकारी वैकेंसी को छोड़ के इस तरीके का कोई भी प्राइवेट जॉब में कोई वैकेंसी नहीं है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। कोई फ़ी देने की जरूरत नहीं है, 0 फी है। लास्ट डेट आपका 20 सितंबर है फ्रेंड्स। आज है 17 तारीख, 18, 19, 20, आपको 3 दिन है टाइम। आसानी से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर सिलेक्शन होने के बाद 11 महीने का आपको ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें क्या होगा। जैसे कि आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा, जैसे ऑनलाइन लिंक आएगी, उसमें जैसे अप्लाई करोगे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ऑनलाइन लिंक होगी। लिंक सब सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको 11 महीने का स्टाइपेंड, 11 महीने का एक ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। उस ट्रेनिंग पीरियड में आपका जितना भी BCS का ओरिएंटेड ट्रेनिंग होता है, मैं एक सिक्योरिटी स्टाफ भी हूँ, और ये बता दूँ कि एयरपोर्ट पे जितने भी एम्प्लॉई हैं सबको ये सिक्योरिटी वाला ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो जिसको जितना रिक्वायरमेंट है उसको उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे नॉन सिक्योरिटी स्टाफ है, उनको 1 दिन का बेसिक मतलब SAP जो है ना, सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम कराया जाता है। जहाँ तक बात करें सिक्योरिटी के स्टाफ की, तो उनकी मतलब इसी का एक्सपेंशन फॉर्म में ट्रेनिंग होता है। उनका ट्रेनिंग पहले होता है बेसिक एफसेक, फिर होता है स्क्रीनर्स, फिर होता है आपका इनलाइन स्कीनर्स, ठीक है। इसके बाद होता है आपका कार्गो का स्क्रीनिंग का ट्रेनिंग, ठीक है। इनलाइन स्कीनर्स कार्गो का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। और आपका कुछ जो अथॉरिटी का जो है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी का अपना उनका बेसिक ट्रेनिंग्स होगा, ठीक है। वो आपको कराया जाएगा इस 11 महीने में। तो ये आपको कंपनी अपने एक्सपेंस पे आपको सारा ट्रेनिंग करवाएगी, जिसमें उनका कॉस्ट लगभग 45,000 रुपया लगता है, जो आपको पॉकेट से नहीं मांगा जाएगा। आपको ट्रेनिंग कंपनी फ्री में देगी और उसके लिए कंपनी आपको 45,000 खर्चा करेगी। अब बात करते हैं कि 11 महीने में आपको क्या मिलेगा। तो 11 महीने में ट्रेनिंग मतलब एज ए OJT भी काम कर सकते हो। आपको जैसे जैसे पास होते जाएंगे बेसिक एफसर स्कीनर्स, इनलाइन स्कीनर्स, तो वहाँ उनका जहाँ मतलब आपका पोजीशंस है, जहाँ पे एक्सेस कंट्रोल की ज़रूरत है, यहाँ पे कहाँ पे जहाँ पे आपको बेसिक स्क्रीनिंग की ज़रूरत है, मतलब एक्सरे छोड़ के, मतलब किसी का फिजिकल चेक्स होता है या फिर कुछ उस सब में ज़रूरत है, तो बेसिक एफसेक से ही काम चल जाता है। स्कीनर्स आपको जब कंप्लीट हो जाएगा तो स्कीनर्स वाले जगह पे बिठाया जाएगा। उस 11 महीने में इतने सारे ट्रेनिंग आपको कराए जाएंगे। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड के तौर पे खर्चे चलाने के लिए आपको 11 महीने तक 20,000 रुपया दिया जाएगा। फ्रेंड्स इस बात को मत भूलना कि आपको 11 महीने जो 20-20 हज़ार का स्टाइपेंड दिया जा रहा है, उसके साथ साथ कंपनी आपको ट्रेनिंग कराने में 45,000 का खर्चा भी कर रही है। मतलब कहीं आप खुद से तो करना नहीं है, आपको कंपनी करा रही है, तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। वो पैसा आपको कंपनी खुद इन्वेस्ट कर रही है उसमें 45,000 रुपये।
ठीक है। तो आपको ट्रेनिंग का फीस कंपनी दे रही है, प्लस 20,000 का स्टाइपेंड भी दे रही है। इस 11 महीने के बाद ये अगर जितने भी ट्रेनिंग मैंने लिखा है, मुझे लगता है जो भी थोड़ा सिंसियरिटी से, ऐसे तो 80% पास मार्क्स होता है सबके लिए, बेसिक एब्स्ट्रैक्ट के लिए, स्किनर्स के लिए, इनलाइन के लिए, जो भी कार्गो, सबका 80% पास मार्क्स होता है। लेकिन जो थोड़ा सिंसियरिटी से काम करेंगे, तो हमें भी लगता था कि कभी जीवन में 60% से एबव नंबर नहीं गया मैट्रिक में, इंटर में, यहाँ पे 80% कैसे लाएंगे। लेकिन मैं बता दूं फ्रेंड्स, मेरा बेसिक एब्स्ट्रैक्ट में 84 और स्किनर्स में 90 आया था, और इनलाइन स्किनर्स में 92 आया था। तो आप जैसे थोड़ा सिंसियरिटी से पढ़ोगे तो इसमें आपको उतना परसेंट आ जाओगे, 80% पास मार्क्स। तो 100 एकदम इतने अच्छे तरीके से आपको ट्रेनिंग कराई जाती है उसमें, और इतने अच्छे ढंग से आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। और जितना भी ट्रेनिंग वगैरह जो है आपको ये अडानी वाले कराएंगे, लेकिन एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन जो है BCS वाले करते हैं। तो 11 महीने की ट्रेनिंग में आपको जितना भी ट्रेनिंग है, हर ट्रेनिंग के लिए आपको 1 2 नहीं 3 चांसेस दिया जाएगा। सब एग्जाम के लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा, 3 चांस दिया जाएगा। 3 चांस में पास कर जाओगे आप, एक से दूसरे चांस में इतना आप सिंसियर हो जाओगे, आसानी से पास कर जाओगे। 11 महीने का जब आपका स्टाइपेंड पीरियड पूरा खत्म हो जाएगा, ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, आपने सब सक्सेसफुली एग्जामिनेशन पास किया, तो आपको फिर परमानेंटली अपने पेरोल में ले लेंगे। तो पेरोल में मेरा जहाँ तक उम्मीद है, अडानी का कोई भी, जैसे यहाँ से आपको ट्रेनिंग हट जाएगा तो आपका पोस्ट हो जाएगा तब सिक्योरिटी स्किनर्स, कि अडानी का जहाँ जहाँ एयरपोर्ट है, जितने भी सिक्योरिटी स्किनर्स काम करते हैं, उनका स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये है। ठीक है, मतलब बनता है उनको कट के आपको 40 से ऊपर ही बनेगा सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो वो भी मतलब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब आपको पेरोल पे ले लिया जाएगा, तो पेरोल पे ये नहीं कि आपको 60 साल के लिए, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट मैंने फिक्स टर्म एम्प्लॉय करके आपको लेते हैं। फिक्स टर्म जो है आपको अमेंडमेंट के हिसाब से लेते हैं। उसमें आपको क्या होगा, या तो 3 साल का, या फिर 1 साल का, या फिर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये 3 साल 5 साल 1 साल के बाद ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाता है। क्योंकि आप एक बार ये जितने भी सर्टिफिकेट आप ले लेते हो ना, तो स्किनर्स इनलाइन ये सब छोड़ के बेसिक एब्स्ट्रैक्ट इसका परमानेंट वैलिडिटी होता है। स्किनर्स इनलाइन सबका 2-2 साल का वैलिडिटी होता है। तो आप एक बार काम कर लोगे तो आपको इतना अच्छे से मगअप हो जाएगा, कभी भी एग्जामिनेशन फेल नहीं करोगे। और लेट सपोज आप एक बार परमानेंटली पेरोल पे आ भी गए, तो इसका मान लेते हैं कि इसका अलाउंस अगर स्किनर्स का 4,000 रुपया या इनलाइन का अगर 5,000 है, तो वो छोड़ के आपको बाकी पूरा सैलरी मिलता रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप पेरोल स्टाफ हो गए हो। इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्या मांग रहा है, एलिजिबिलिटी में आपको मांग रहा है कोई भी 10+2+3 के कॉन्फ़िगरेशन में कोर्स आपने किया होना चाहिए, अदर देन इंजीनियरिंग। जैसे BCom हो गया, BA हो गया, BSc हो गया, लेकिन कोई भी इंजीनियरिंग, BTech MTech ये सब नहीं लेंगे। ठीक है, कोई भी आपको 10+2+3 के पैटर्न पे आपका डिग्री कोर्स होना चाहिए। और आपका पास आउट जो है ना 2024 और 2025 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। उससे पहले का इसमें ऑटोमेटिक ये जो पोजीशन है उनके एज के हिसाब से पास आउट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा वैकेंसी आपको मुंबई के लिए, अडानी ग्रुप के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस जितने भी स्टेप्स मैंने बताया आपको अडानी एयरपोर्ट के बारे में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ अगर जानना हो कि कोई मैं अगर स्टेप और छोड़ दिया हूँ, अगर इस जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया उसमें कुछ आपको पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ये आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद।